देख लो, ये है नर्सरी पूरा, जिसको हम नर्सरी बोलते हैं। ये है नर्सरी। इस टाइप से जो फूल पौधे हैं ना, अलग अलग तरीके के, ये लगाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं ये, और इन्हीं से चलता है। जो हेज है, ये हेज के ऊपर जो पेड़ हैं, ये इस टाइप से इनकी कटिंग की जाती है और फिर कटिंग करके फिर इस टाइप से सेट किए जाते हैं। अब देखो, ये पाइप भी यहाँ से कोई निकाल के अनसेट कर दिया है। पाइप चालू करना पड़ेगा, तब तो पेड़ों का काम होगा। पानी नहीं होगा तो काम होगा। ऐसा है ये काम, जो है ना, इतना सरल नहीं है। जैसे हम लोग हर काम में, खेती वाला काम हो तो किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात को पानी आएगा, लाइट आएगी। माली हो या फौजी जवान हो, यदि किसी ने कुछ करके देना है तो कुछ मेहनत तो उसको करना ही पड़ेगी। इस टाइप से इसको क्यारियों को सींचा जाएगा, और जब आप सींचोगे तभी उसमें हरियाली या फूल की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। ये है। अब ये काफ़ी पौधे जो है ना, घास वास भी काफ़ी बढ़ गई है। मशीन है नहीं अभी, बॉर्डर गई है मशीन। और गमलों का जो है ना हालत, जो है ना गमलों की हालत पतली हो गई है। कोई देखने वाला है नहीं, कौन पानी डाला, सब गाय खा जाती है। किशनगंज बिहार में गाय का बहुत महत्व है। हमारे भारत देश में गाय को कुछ नहीं बोलते हम लोग, खाती रहती है वो। तो इस प्रकार से जो खा जाती है गाय गमलों को, पत्ते कुत्ते सब घास चर जाती है। वो घास समझती है, जो कोई भी चीज़ को वो घास समझती है। ये देखो, पूरा घास खा गई इधर से, टाइप से पूरा घास ये खा गई है। आराम से खाती रहती है, कोई बोलने वाला है नहीं। कौन देखेगा ये सारा? ये सिस्टम कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है। ये मोर पंख देख, ये टूट गए हैं। ये फूल, पानी नहीं पड़ा तो फूल भी सुखा गए हैं। तो इस टाइप के फूल होते हैं यहाँ। ये कश्मीरी फूल नहीं होते जो हम दिखाते थे आपको, तो दूसरा गुलाब है ये। मोर पंख की कंडीशन भी ख़राब हो गई है, सब बिखर गया है। ये इसको तोड़ ताड़ दिया गाय ने, मार दिया। मारती रहती है, खुजलाती रहती है वो, उसको मज़ा आता है खुजलाने में। गाय माता है, देखो ये सब चर गई है। ये गाय माता आज पूरा खा गई है, कुछ नहीं बचा। आज कल्याण कर गई आज तो। अभी क्या करेंगे, ये भी खा गई पूरा। तो ऐसे गाय माता खाती रहती है। गाय माता को कौन बोलेगा भाई, जय हो गाय माता। क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय को क्यों शुद्ध माना गया? क्योंकि वो बोलते ना, लड़की को कभी कभी बोल देते हैं वो तो बेचारी गाय है, बाप ने जहाँ शादी कर दी। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में जैसी मर्जी शादी बाप कर देता था। आजकल तो पढ़े लिख करके अपने पसंद का लड़का तैयार करती हैं कि मेरी पसंद का लड़का है तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो इस टाइप से भी काम चलता है। इन पौधों को इधर रख देते हैं। और गाय में सुरभि नाम की जो गाय थी ना, वो किसके पास थी पता है आपको? वशिष्ठ जी के पास, ठीक है ना। और कामधेनु गाय, कपिला और कामधेनु, इनका नाम लेने से 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें हर एक के बस की नहीं है। गाय को लोग काटते हैं, मारते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पार कराते हैं, उसी गाय के भय से कि हमें कोई श्राप न लग जाए। ये भी खा गई, देख लो। उसी गाय के भय से हम नहीं गए भैया बॉर्डर, चाहे हमें कोई कुछ भी बोले, बताओ गोली मारना नहीं। गाय बाहर जाती हो, चाहे ऊँट बाहर जाता हो, चाहे जो है ना बैल बाहर जाता हो बांग्लादेश, वहाँ तो कटेगा वो। वहाँ तो मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वो स्मगलिंग उसकी होती है। अब क्या करूँ, उसकी स्मगलिंग होती है भैया। गाय का तस्करी होती है बांग्लादेश बॉर्डर में। गाय की क्या होती है? तस्करी होती है। उस तस्करी के पीछे गाय का मीट खाते हैं वहाँ बांग्लादेशी। और हिंदू गाय का रक्षक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत
अभुत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ब्राह्मण गाय, और गाय क्या है? पृथ्वी, जो हर चीज़ देती है, धन संपदा से युक्त हर चीज़ मिलती है। किससे मिलती है? धन संपदा हर चीज़ प्रचुर मात्रा में किससे मिलती है? ये ओनली मिलती है पृथ्वी से। पृथ्वी में आप मलमूत्र करो, आप इस पर थूको, पेशाब करो, लैट्रिन करो, गंध मचाओ, लेकिन पृथ्वी हमको सुंदर फल फूल और अन्य भोज्य पदार्थ, कपड़े जो भी हैं सब कहाँ से पैदा होते हैं? सब पृथ्वी से ही तो होते हैं। तो पृथ्वी बहुत बड़ी क्या है? शक्ति है, माता है। जननी जन्मभूमि जानवी चा जनार्दन, जन का पंचमेश्वर जकार पंच दुर्लभ। ये 5 चीज़ें दुर्लभ हैं। माता, कभी माता को परेशान मत करना। अपनी माता को जिसने परेशान कर दिया ना, या कितने तुम अफसर बन जाओ, कलेक्टर, IG, DIG, CO, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मदर इज गॉड, गॉड इज मदर। कन्या, कन्या रूप में, लक्ष्मी रूप में, धन संपत्ति के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी, मामी, चाची, दादी, इन सब के रूप में ग्रैंड मदर गॉड का ही रूप है। क्योंकि गॉड जो है ना, साक्षात रूप में हर घर में नहीं पहुंच सकता। तो उसने सृष्टि में किसकी रचना करी? उसने एक माँ बनाई जो अपने बच्चे को, चाहे वो किसी भी जानवर का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षसों का, इतना भयंकर लड़ाई हुआ था, आपको पता है? पूरे यज्ञ विध्वंस कर दिया था इसी छोटी सी बात से। उनका नाम था सती माता। उनके पति थे दक्ष प्रजापति, पिताजी। पति थे शिव जी, और उनके पति भगवान शंकर थे, और वो थे दक्ष प्रजापति, उनके पिताजी। तो दक्ष की जो ये कौन सी कन्या थी, वो मैं किसी दिन समय मिलेगा बताऊंगा। भजन बता कहाँ पाते, सही बात है, समय नहीं मिलता। तो दक्ष प्रजापति की ये लड़की शिव जी को ब्याही थी, और शिव जी को उन्होंने यज्ञ में भाग ही नहीं दिया था, क्योंकि शिव जी तो धूल वगैरह लपेटे रहती है। ये आदमी जो ख़त्म हो जाता है शमशान घाट की बभूति लगाते हैं, वो हर एक की थोड़ी लगाते हैं। आपके दिमाग में होगा हर एक की लगाते हैं, हर एक की नहीं लगाते। वो जो तपस्वी होता है, ज्ञानी, महात्मा, मुनि, संत, सत्य धर्म, सत्य अहिंसा, अप्रग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्ति, किसी को कष्ट न देना, ऐसा जो मनुष्य है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो राख है ना, वो लगाते हैं। क्योंकि वो तो सब शिव जी के ही काम कर रहा है ना, वो विष्णु वाले काम कर रहा है, तो उसकी लगाते हैं विभूति। तो उनको बुरा लगता है दक्ष प्रजापति को, मेरा जो दामाद है ये तो गलत है, ये तो कहाँ शमशान घाट में घूमता रहता है। तो ये शमशान घाट है संसार, ठीक है ना। संसार मुर्दा है पहले से ही, ये नहीं कि आज मुर्दा हुआ, पहले से ही मुर्दा है। तो इसको ध्यान रखो। आप तपस्या के द्वारा आप कुछ भी बन सकते हो, तपस्या के द्वारा आप कुछ भी बन सकते हो। यानी कहने का तात्पर्य, आप राजा रंग फकीर सब तप के द्वारा, तपस्या से तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या से भोलेनाथ संसार का संहार करते हैं, तपस्या के बल से विष्णु तो इंद्र कुलस मंसूल बसाला, कालदंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नामर ही ब्रह्मद्रोह पातक सजर ही। ब्राह्मण के द्रोह करने से बंदे मर जाते थे। अब कैसे ब्राह्मण हैं? अब वैसे ब्राह्मण ही नहीं रह गए, ब्राह्मण भी मीट मांस सब खाने लग गए, उल्टी पुल्टी काम करने लग गए। तो ये सब बातें बहुत गहरी हैं, ये हर एक को समझ में नहीं आने वाली। कोई कोई इस चीज़ को सुनता है, समझता है। तो ब्राह्मण गौ और धर्म रक्षा के लिए भगवान क्या करते हैं? बार बार अवतार लेते हैं। बार बार क्या लेते हैं? जन्म धारण करते हैं विष्णु भगवान, और तब सृष्टि की रचना में सुधार आता है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति होती भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब हे भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तक मैं अपने
रूप को रच करके साधुओं का उद्धार, दुष्टों का दमन करने के लिए मैं हर एक युग में प्रकट होऊंगा। कहाँ प्रकट होऊंगा? हर युग में, हर समय प्रकट होऊंगा। ये उन्होंने वादा किया था और वो वादा करते रहते हैं पूरा अपना। ऐसा नहीं है वादा नहीं करते, पूरा करते हैं वो। तो इस तरीके से आप इस बात को समझो कि ज्ञान क्या है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है और यह ज्ञान विज्ञान है मस्तिष्कम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ज्ञान और विज्ञान आदमी के शरीर में। और कर्म क्या है? कर्म करो, ये नहीं खाली ज्ञान हो, कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म कैसे? वो भी सत्कर्म हो, कुकर्म नहीं। तब जाके आपको ब्राह्मण का सही कर्म माना जाएगा, नहीं तो थोड़ी ब्राह्मण का कर्म माना जाएगा। ब्राह्मण का कर्म क्या है? समदम पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव, प्रलोभ में श्रद्धा। तो है ही नहीं, तो कहाँ से होगा? तो उल्टा पुल्टा हो जाता है हमारा मोबाइल भी काम करते करते। तो अभी चलो बाद में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।